जो भी लोग बीएससी नर्सिंग पढ़ना चाहते हो, उसके बाद बीफार्म पढ़ना चाहते हो, दो लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो पे। और दो कॉलेज पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑनलाइन करना होगा और वीडियो को इन तक ज़रूर देख लेना। और इस तरीके से अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर भी अपडेट मिलता रहता है। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे जो दो अपडेट आ चुका है, दो कॉलेज पे कौन सा कॉलेज पे आ चुका है और CW रैंक पे आपको कम सीट मिलेगा, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना इन तक और सब्सक्राइब करके रखना। अभी स्क्रीन पे आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बताएंगे। वीडियो इन तक जरूर देख लेना। ये आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ की तरफ से आ चुका है। अभी 21 डेट है आज से, तो आज ही नोटिस आ चुका है और स्पेशली बीफार्म प्रोग्राम के लिए यही है। तो आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशंस टू 4 years 8 सेमेस्टर बैचलर बीफार्म प्रोग्राम सेशन 26 to 27। आपको जानना होगा एलिजिबिलिटी क्या है। तो सीट अंडर स्टेट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी ऑफ आसाम, जो भी स्टेट कैटेगरी है आसाम का, उसके लिए रिजर्वेशन है। उनके लिए आपको PRC मैंडेटरी होना चाहिए, PRC लगेगा। उसके बाद 12 पास होना चाहिए। ओके, 12 पास होने के साथ आपको स्ट्रीम साइंस होना पड़ेगा। और अगर कोई डिप्लोमा कर लिया है बीफार्म, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस पर दिया गया है, आप डिफॉर्म करके भी जा सकते हो। उसके बाद सीट्स अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अदर देन असम, अगर असम से बाहर का भी होगा तब भी अप्लाई कर सकता है, इस पर दिया गया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स अंडर एंडोमेंट कैटेगरी, अभी जो स्टेट कैटेगरी का है असम का और एंडोमेंट कैटेगरी का है, इस एंडोमेंट कैटेगरी में अगर आपको सीट लेना है तो फिर थोड़ा फी ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा फी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। Candidates from any state with eligible conditions as state para above apply will be selected on the basis of rank obtained common entrance examination बीफार्म प्रोग्राम। अब जो भी लोग CW एग्ज़ाम दे दिया है उसका रैंक बेसिस के आपको एडमिशन मिल जाएगा, जो एंडोमेंट कैटेगरी है। Admission through lateral entry in B-Farm third semester with D-Farm qualification under the endowment category, नंबर ऑफ सीट वैकेंट 5। तो जो मतलब लेटरल एंट्री D-Farm कर लिया है, उनको लेटरल एंट्री चाहिए तो आप बिल्कुल कर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए 5 सीट वैकेंट है। कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी स्टेट विद 2 year डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट बाय PCS सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड परफॉर्मेंस इंटरव्यू। जो भी डिप्लोमा कर लिया है ऑलरेडी, तो वो लोग अगर अप्लाई करेगा तो उसको मतलब मेरिट बेस्ड एंड इंटरव्यू के हिसाब से सिलेक्शन लिया जाएगा। ये सीट्स अंडर EWS कैटेगरी एंडोमेंट सीट्स है और नंबर ऑफ सीट्स 5 है। जो EWS कैटेगरी है और एंडोमेंट कैटेगरी मतलब उनके लिए सीट्स 5 है। Important notice: the candidates seeking admissions to BPharm program for the session under the sponsored category of Assam Para A or an endowment Para ACE, including son daughter due employment determined employment, shall have to clear common entrance examinations for BPharm। मतलब यही बोला है, आपको CW एग्जाम क्लियर करना होगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन लिया जाएगा। इस पे टोटली साफ साफ बोला गया है, ठीक है। द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन सेशन शैल बी नोटिफाइड द अंडर ऑफ दिस टाइम ड्यू टू दिस कोर्स, मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है, इस पोर्टल पे। एडमिशन इन्फॉर्मेशन ऑफ एडमिशन B-Farm फर्स्ट सेमेस्टर डिब्रू यूनिवर्सिटी सेशन, मतलब इस पे इनटेक कितना सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स 50 है, ठीक है। डिफरेंट स्टेट्स पे आपको दिया गया है, आसाम का 07 है, नागालैंड का 02 है, मिजोरम का 02, मणिपुर 02, मेघालय 02, अरुणाचल प्रदेश 02, त्रिपुरा 02। एंडोमेंट कैटेगरी 29+2 है, जो कि आसाम राइफल्स के लिए है, और EWS के लिए 057, जो कि आपने ऑलरेडी बता दिया हो, EWS एंडोमेंट कैटेगरी का 5 सीट्स है। उसके बाद कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट ए सीट रिजर्व SC/ST मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट कास्ट बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो SC/ST है उसको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। कैंडिडेट OBC का होगा तो भी आपको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट सीट्स अंडर लेटरल एंट्री B-Farm सेमेस्टर मस्ट सबमिट कंप्लीशन सर्टिफिकेट हॉस्पिटल ट्रेनिंग, मतलब अगर कोई लेटरल एंट्री लेगा तो उसके लिए हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसके बाद सेमेस्टर जो एग्ज़ाम सेमेस्टर का है वो भी सबमिट करना पड़ेगा। फॉर रिजर्व सीट्स वार्ड्स ऑफ असम राइफल्स पर्सनल कैंडिडेट्स हैव टू सेंड कॉपी ऑफ बेनिफाइड सर्टिफिकेट, जो राइफल्स असम से लेना चाहते हैं उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, टू द ईमेल, इस ईमेल पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट को सबमिट करना होगा, ऐसा बोला। जो राइफल के कैटेगरी पे लेगा सीट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड द काउंसलिंग एट द डिपार्टमेंट DA एडमिशन एट द पर्पस।
सो आपको जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको उस पर दिया जाएगा, ठीक है, डिपार्टमेंट में दिया जाएगा मेरिट लिस्ट। द सिलेक्टेड एप्लीकेंट शैल हैव टू टेक एडमिशन ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग बाय द, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो फिर आपको जिस डेट दिया जाएगा काउंसलिंग उसी डेट पे आपको एडमिशन लेना होगा। और आपको थ्रो इंटरनेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग की तरह हिसाब से आपको फ़ी लिया जाएगा। मतलब अगर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा तो नेट बैंकिंग इंटरनेट डेबिट कार्ड से लिया जाएगा। स्टेट कैटेगरी का जो फ़ी है 6288 फ़ी है। उसके बाद एंडोमेंट कैटेगरी के लिए 48,888 फ़ी लेना पड़ेगा पर ईयर, ठीक है। हॉस्टल फ़ी आपको 2900 पर ईयर अप्रोक्सीमेट देना होगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर हॉस्टल सीट मस्ट बी टेक हॉस्टल एडमिशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट। अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो हॉस्टल के लिए तो आपको एक डेट दिया जाएगा, उसी डेट पे आपको एडमिशन लेना होगा। स्टेट्यूटरी रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी फॉलोड एज पर द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर जो कि रिजर्वेशन सीट है वो यूनिवर्सिटी के रूल्स हिसाब से फॉलो होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर इस पे दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ बीफार्म प्रोग्राम शैल बी थ्रू ऑनलाइन मोड ही होगा। नो अदर मीन्स एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन ही होगा, आप ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन, मतलब 23 से स्टार्ट होगा आपको, लेकिन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 6/08 मतलब 6 अगस्त तक चलेगा। मतलब 23 से स्टार्ट होगा, 6 अगस्त तक आपका टाइम है हाथ में, तो आपको इसी टाइम के अंदर एप्लीकेशन करना होगा। फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद करने के टाइम आपको ये सारा जितने भी है पूरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके देना होगा। और आपको एक फ़ी देना होगा जो 950 रुपीज़ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आपको सबमिशन करके 950 रुपीज़ देना होगा। बाकी जब आप अप्लाई करोगे, अगर आप एक वीडियो चाहिए तो आप डेडिकेटेड वीडियो बना के देंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ चुका है नोटिस फॉर एप्लीकेशन बीएससी नर्सिंग एडमिशन। जो भी लोग बीएससी नर्सिंग पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पे। और ये नोटिस निकल के आ चुका है 20 डेट पे, ठीक है। तो इस पे सारा कुछ दिया गया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और आपको CEE रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन लिया जाएगा। और डिक्लेयर द श्रीमंत शंकर यूनिवर्सिटी, इस पे पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द, ये जो लिंक है आपको इसी पोर्टल के थ्रू आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो आसाम विल रिमेन ओपन 21/07 से। ये एप्लीकेशन कितना दिन तक चलेगा, मतलब 21 आज से स्टार्ट हो चुका है, आपको 11/08 तक इसी डेट के अंदर आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर इसी डेट पे नहीं करोगे तो नहीं होगा, तो ये डेट याद रखो और जितना जल्दी हो सके आप लोग मतलब अप्लाई कर दो। फर्दर अपडेट नोटिफिकेशन कैंडिडेट्स एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल ऑप्शन। अगर कोई भी अपडेट के लिए आपको इस पोर्टल को चेक करना होगा, तो जो भी हो तो ये न्यू नोटिस आ चुका है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिमिटेड से। जो भी नर्सिंग पे इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी आप लोग की करो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही कुछ अपडेट देना है। अगर कुछ अपडेट चाहिए या कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो।